हाँ जी। मसीह खुदा में तमाम मसीही कौम की सलामती चाहते हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, मैं और मेरी मिनॉरिटीज़ लाइन्स पाकिस्तान की सारी टीम, और हमारे साथ एक विक्टिम फैमिली है। ये चक जुमरा जो तहसील फैसलाबाद ज़िला की एक तहसील है, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे ये डेढ़ा जिसको कहते हैं, और ये वहाँ से इस गांव से हमारी मसीही एक फैमिली है जो काश्तकार हैं और जिन्होंने एग्रीकल्चर जिसको लेबर कहते हैं, चौधरियों के साथ उनके जानवरों को चारा डालने के लिए और उनकी ज़मीनों पे काश्तकारी के लिए ये जो है इन्होंने उनसे कुछ पैसे ले रखे थे। लेकिन मैं अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आज भी 21वीं सदी में जाने के बावजूद हालात उसी तरह मसीहों के लिए परेशान कुन है। आज भी ये मसीहों को लोग जो चौधरी साहबान हैं, ज़मींदार हैं, ये इंसान नहीं समझते। सिर्फ 12,000 रुपये के लिए, सिर्फ 12,000 कि 24 घंटे के लिए ये हमारी बहन फौजिया है और इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको वहाँ पे मुलाजिम रखा गया और 24 आवर काम करते हैं। सुबह 2-3 बजे इनको उठाते हैं और वहाँ से, और रात 12-1 बजे उसको घर भेजते हैं, और फिर 5-6 लाख रुपया उनके सर पे बना दिया है। और फिर जब ये और जो 1-2 साल से इनकी तनख्वाह जो मुकर्रर की गई थी 12,000 रुपया, वो भी नहीं की, उल्टा उन पे पैसे भी बढ़ाते जा रहे हैं। जब ये डिमांड करते हैं तो फिर इनको मारा पीटा जाता है। कल भी ये वाक़या हुआ कि कोई और फैमिली आई जिन्होंने इनके साथ मारा, हमारी इस बहन को, फौजिया को तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, इनके बच्चों को मारा। जब इन्होंने पुलिस को कॉल की, 15 पे कॉल की, उनको बुलाया, तो फिर जो इनके चौधरी थे जिनके यहाँ ये काम करते थे, कोई खुरम एडवोकेट साहब हैं, तो उनकी ये जो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इनको अपने हवेली पे बुला के ना सिर्फ इस हमारी बहन को मारा पीटा, इसको गलीज़ गालियाँ निकाली जो ये बता भी नहीं सकते। और फिर इसके हस्बैंड को जो 15 पे पुलिस आई थी वो अपने साथ लेगी, फिर वही इसको चौधरियों की हवेली पे लेगी और फिर वहाँ पे उसको मारा पीटा गया। और जो इनके मुलज़िम थे जिन्होंने इन पे तशद्दुद किया था, उनको वापस वो छुड़ा के ले गई और उनके हस्बैंड को ज़बरदस्ती उन्होंने अगवा करके ले गए, जो आज भी उनके कब्ज़े में है, और ज़बरदस्ती उनसे बिगाड़ ली जा रही है जो कि गुलामी है। और मैं ये समझता हूँ, अभी हम इनसे बात भी करेंगे और फिर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये हमारी बहन है फौजिया, अभी आपको बताएंगी सारा वाक़या। रात को जब वो लोग हमारे घर पे आए, उन्होंने हमें मारा, तो हम लोगों ने काफ़ी उनके तरला मिन्नत किए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बात सुनी। उन्होंने मुझे भी मारा, मेरे मियाँ को भी मारा, मेरे कपड़े भी फाड़े थे। अगर मैंने 15 पे कॉल चलाई तो मैंने उनको बुलाया, वो आए, वो उनको पकड़ के लेके गए, मेरे मियाँ भी साथ गए। तो उन्होंने आगे थाने तक उन्हें जाने नहीं दिया, रास्ते में उतार लिया। तो उनके सामने मेरे मियाँ पे तशद्दुद किया और उसको घसीट के वापस ले गए। तो फिर वहाँ पे भी जाकर उसको मारा, बहुत तशद्दुद किया उसके साथ। तो उसको आने भी नहीं दे रहे, वो बहुत गालियाँ भी निकालते हैं। तो बहुत जुल्म करते हैं हमारे साथ। हमारी तनख्वाह है 12,000 रुपया, वो भी नहीं देते हम लोग। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी भूखे मरते हैं। हम लोग उनसे दाने भी मांगते हैं, वो भी गालियाँ निकाल के देते हैं, जल्दी दाने भी नहीं देते। और मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं। उनको अगर उनसे पैसे मांगो तो वो फिर भी गालियाँ निकालते हैं कि हमने आप लोगों को नहीं देनी, आपकी तनख्वाह भी नहीं देनी। बहुत तशद्दुद करते हैं हमारे। जी, जिस तरह मैं तमाम मसीहियों, पाकिस्तानी मसीहियों से, ओवरसीज़ मसीहियों से मुखातब हूँ कि देखा आए रोज़ हम देखते हैं, कल भी फैसलाबाद में हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो भट्टे में उसको वो जल के बेचारा खाकसर हो गया। अभी तक उसकी कोई पेशरफ्त नहीं हुई, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ रही। मैं तो ज़ाती तौर पे भी बाहसियत चेयरमैन मिनॉरिटीज़ लाइन्स पाकिस्तान और एक हमदर्द मसीही होने के नाते जिससे अपनी कौम से प्यार है, मैं तो तंग आ चुका हूँ। और मैं आए रोज़ आए वाक़या, क्या हमारा ये फ़र्ज़ रह गया कि हम चीज़ों को हाईलाइट करें, उधर छोटी सी वीडियो बनाएं और बस कभी हमारी बच्ची अगवा, कभी किसी के बंदे के साथ जबर, कभी कोई किसी का कत्ल हो गया, कभी, और ये हमारा फ़र्ज़ सिर्फ यही रह गया कि हम चीज़ों को, इश्यूज़ को हाईलाइट करें और फिर हमारे जो सियासी नुमाइंदगान हैं, हमारे जो बड़े हैं और मजहबी रहनुमा, हम उनका मुंह देखते रहें कि कब वो हमारे लिए इंसाफ के लिए आगे बढ़ें, कब वो हमारे यहाँ विज़िट करें, कब कोई हमें रिलीफ मिल सके। मैं समझता हूँ इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं तमाम पाकिस्तानी जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारे हैं, जो मसीही तंजीमें हैं, जो मसीही रहनुमा हैं, जो अक़लीती लीडर्स हैं, वो मजहबी रहनुमा हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उन तमाम लोगों से मुखातब हूँ कि हमें इस फ्यूचर को बदलना है। हम अपने मुकद्दर पे ये जो गहरे बादल छाए हुए हैं, जो हमें
इस मुल्क में हमें गुलामी से आगे बढ़ने नहीं देते। कभी कोई बड्डे में बेचारा गिर के मर जाता है, भट्टा मजदूर है हमारे गुलाम, कभी कोई एग्रीकल्चर गुलाम है, हम चौधरियों की जानवरों को चारा डालते ज़िंदगी गुजारे हैं। कभी हमारी कम सिन बच्चियां जो हम उनको पढ़ने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं उनको अगवा कर लिए। ये कब तक हम बर्दाश्त करते रहें? आखिर इस चीज़ का इख्तिताम होना चाहिए और अब मज़ीद हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सके। हमें इससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। मैं तमाम उन लोगों को जो सिर्फ इस चीज़ के शौकीन है कि बस इशू को हाईलाइट कर लिया, हल करवा लिया, बस एक इशू को पकड़ा और उसके इंसाफ के लिए भागे, ये ठीक है, वक्ती रिलीफ ज़रूर है, लेकिन हमें इज्तिमाई तौर पे हमें मिल के इकट्ठे होकर अपनी कौम, तमाम कौम के लिए सोचना होगा। हमें पाकिस्तान में एक सेफ हेमन की ज़रूरत है जहाँ पे मेरी कौम जो है वो आज़ादी से रह सके, जहाँ पे कोई चौधरी ना इनको मारे, कोई अगवा करके ना ले जाए, जहाँ पे हमारे बच्चे भट्टों में गिर के ना मरे, जहाँ पे हमारे जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज रह सके, जहाँ हमारे नौजवान हैं उनका ईमान महफूज रह सके। ये कौन सोचेगा और कब सोचेगा? आगे बढ़े आए और अपने इस पेशरफ्त में काम करें कि हमें सिर्फ वक्ती लोगों के मसाइल हल नहीं करने बल्कि एक मूवमेंट चलानी है, इनकलाब की तरफ आगे बढ़ना है ताकि हम पाकिस्तान में अपने लोगों को एक सेफ हेमन दे के जा सकें।